फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी हम लोग करने वाले हैं और एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से उसको डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये रियल नंबर क्या है। आपका जो चैप्टर है रियल नंबर, एक्चुअली में ये रियल नंबर क्या है। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। रियल नंबर को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और रियल नंबर कैसे बनता है? तो रियल नंबर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को मिला देते हैं। जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तब बनता है रियल नंबर। ओके, अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं और इरेशनल कौन कौन से होते हैं। रैशनल में जैसे कि P/Q, तो Q डज नॉट बिलोंग टू 0, मतलब कि 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं x ले रही हूँ और नीचे 0 कर दूँ तो ये मेरा इरेशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। रैशनल नंबर मतलब कि फ्रैक्शनल नंबर भी हम, जैसे कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हो या फिर अपोन के फॉर्म में हो, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। और अगर x/0 में लिखती हूँ तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, वो मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन ऊपर 0 है एंड अपॉन x किया तो इजिकल टू 0, ये मेरा हो जाएगा रैशनल। ठीक है, तो P/Q डज नॉट बिलोंग टू 0, इतनी चीज आपको याद रखनी है कि होनी चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर में एक और चीज आपको बताना चाहूंगी। रैशनल नंबर जो होते हैं वो पॉइंट के बाद कट जाते हैं, मतलब कि जैसे कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जैसे कि आपके टर्मिनेटिंग में जैसे कि 25/4, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6.25। ठीक है, तो 6.25 जो आपका आंसर आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डिवाइड हो गया। राइट, डिवाइड हो गया, एक आंसर आ गया। इट मीन्स कि टर्मिनेट आफ्टर अ डेफिनाइट डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो पॉइंट के बाद क्या होता है, कट जा रहा है, इसलिए। ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि 10, जैसे कि 10/3 करेंगे तो 3.333, आप देख रहे हैं अगेन एंड अगेन 3 आ रहा है, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। नॉन मतलब कि टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कैसे पॉज हो गया, अब स्टॉप हो गया, हमारा डिवाइड खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा डिवाइड होता जाएगा, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और वही नंबर है जो कि अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये दोनों एक पहचान है किसकी? रैशनल नंबर की। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर रैशनल है कि नहीं है रैशनल? तो ये दोनों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के थ्रू हम जान सकते हैं कि हाँ ये रैशनल नंबर है। अगर इन दोनों में से आता है तो ठीक, नहीं तो वो नंबर रैशनल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चीज पता करते हैं जो कि आता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं? तो ये सभी नंबर्स ना रैशनल नंबर में ही आ जाते हैं। आप कहीं पे भी देखिए, ऊपर आप कितने भी नंबर काउंट कर लीजिए, चाहे यहाँ पे नेचुरल नंबर लीजिए, होल नंबर लीजिए, इवन नंबर लीजिए, ऑड नंबर लीजिए, इंटीजर्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, नीचे भी आप देख सकते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी देखा जाए तो हमारा रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब इंक्लूडेड रहते हैं, जो कि इसीलिए मैंने इसको रैशनल नंबर के सामने ही लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में हम ये चीज, जैसे कि नेचुरल नंबर की बात कीजिए जो नेचुरली काउंट किए जाते हैं, जैसे कि ये हमारे इस प्रकृति के अंदर, नेचर में जब इंसान आया तो उसने चीजों को क्या किया, गिनना शुरू किया। और गिनना शुरू करने के बाद में फिर उसने क्या किया, 1 से स्टार्टिंग की, फिर 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना चालू किया। इसलिए जब हम 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 ऐसा आगे काउंट करते रहते हैं, तब हम उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, बिकॉज कि उसकी स्टार्टिंग 1 से होती है। फिर क्या होता है कि बाद में फिर 0 आ गया। 0 कैसे आया? तो 0 के आते ही क्या हुआ, काउंटिंग पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो कर लिया, लेकिन 0 आते ही हम बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं, छोटे से छोटा नंबर बना सकते हैं। मतलब कि होल नंबर बन गया ये, पूर्ण, क्योंकि नंबर्स को क्या कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, इसलिए इसको पूर्ण संख्या भी कहते हैं एंड होल नंबर भी कहते हैं। फिर आके जब हम लोगों ने नेचुरल नंबर एंड होल नंबर फाइंड आउट किया, तो हमने देखा कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं,
जब कुछ नंबर 2 से डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर को मैंने इवन नंबर कह दिया, जिन्हें मैं हिंदी में सम नंबर कहती हूँ। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे ऐसे ही। फिर मैंने देखा कि उनमें से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ऐसे नंबर्स को मैंने ऑड नंबर कह दिया, जिन्हें मैं हिंदी में विषम नंबर कहती हूँ। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। फिर बात की जाए तो फिर क्या हुआ कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए। अब ये कैसे आ गए भाई? तो क्या हुआ कि जब हमने देखा पॉजिटिव नंबर तो ऑफ कोर्स मेरे पास थे 1, 2, 3, 4 ऐसे मैं काउंट कर रही थी, लेकिन मेरे पास नेगेटिव नहीं था। अब नेगेटिव के लिए क्या हुआ, कभी कभी कोई चीज आ रही है, कभी कभी कोई चीज जा रही है। तो अब वो जब लोगों ने देखा कि हाँ कोई चीज आ रही है तो मैं ऐड कर रही हूँ, जा रही है उसको मैं क्या करूँ, तो उसको सिंबल माइनस का दे दिया, जिसे नेगेटिव नंबर बोला गया, जिसमें कि -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इनफिनाइट तक ले गए हम लोग नंबर को। एंड ये है 0 और ये है 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर। तो जब नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर को मिलाया तो हमारा बन गया इंटीजर, जिसे मैं पूर्णांक संख्या कहती हूँ। फिर क्या हुआ, फिर ये बात हुई कि अब हम बात करते हैं जो कि बहुत ही खास है, वो ये है कि प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो हमने ऐसे नंबर भी देखे जो 1 से और खुद से डिवाइड हो रहे हैं, अपने आप से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर्स को मैंने प्राइम नंबर कहा, जिन्हें हिंदी में अभाज्य नंबर कहती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो खुद से तो डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं, खुद से भी डिवाइड होते हैं और बाकी नंबरों से भी डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स में वो कंपोजिट नंबर कहा जाता है, ऐसे नंबर्स को जिन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 हो गया, तो 4, 6, 8, 9 4 के टेबल में जो आते हैं वो समझ लीजिए कंपोजिट नंबर हो गए। प्राइम नंबर अगेन मैं बोल रही हूँ, वो नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं एंड अपने आप से डिवाइड होते हैं, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जो किसी और से डिवाइड ही नहीं होते, सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। और कुछ ऐसे नंबर जो कि जैसे कि 4, 6, 8 ये कंपोजिट नंबर है, बिकॉज कि वो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से भी डिवाइड होते हैं एंड बाकी सभी नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो आशा करती हूँ ये थे हमारे रैशनल नंबर। अब इरेशनल की बात करें तो इरेशनल में जैसे कि पाई हो गया, √3, √5, √7, √8 एक्सेट्रा, ऐसे टाइप के जो दिखते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर में एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इरेशनल नंबर की पहचान, वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि उनका एंड नहीं होता। जब हम डिवाइड करते, जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट किया 6.25 आ रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। लेकिन ऐसे नंबर जो बढ़ते जाते रिपीट नहीं होते, ठीक है। और जैसे कि 8, 9, 7, 6 और नॉन रिपीटिंग मतलब कि वो नंबर जो कि रिपीट नहीं होंगे आपके, मतलब कि रिपीट होने वाले नहीं। जैसे यहाँ पे कैसे 3333 रिपीट हो रहा था, लेकिन वहां पे रिपीट भी नहीं होगा। तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। आशा करती हूँ कि ये नंबर सिस्टम को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आया होगा। तो रैशनल और इरेशनल नंबर को जब हम मिला देते हैं तब हमारा ये नंबर बन जाता है, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। जब ये दोनों नंबर मिल जाते हैं तब जाके हमारा रियल नंबर बनता है। अब बात करते हैं जो कि हमारा चैप्टर है, और चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं। यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम होता है, तो एग्जैक्टली मीनिंग क्या है एल्गोरिथम का? एल्गोरिथम का मीनिंग होता है स्टेप विच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर दिया जाता है। जैसे कि अगर हमें मैगी बनाना है तो मैगी बनाने के लिए कैसा कौन कौन से स्टेप होते हैं, पानी बॉईल करो, फिर मसाला डालो, एक एक स्टेप है, फिर जाके मैगी बनती है। या फिर सब्जी बनाने को करो या फिर आटा बनाने को करो, प्रोसीजर है, ठीक है। वैसे ही एल्गोरिथम उसे कहते हैं जिसमें के स्टेप होते हैं, प्रोसीजर होते हैं।
यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा क्या होता है? तो 11 में हमें इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, मतलब कि ये एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट रहता है जिसको हम यूज करेंगे बाकी दूसरे स्टेटमेंट में भी कि हाँ ऐसा होता है। जैसे कि चांद और सूरज निकलते हैं, ये प्रूफ कर लिया है हमने, ठीक है, तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो तो है ना, वो तो ऑलरेडी ऐसा स्टेटमेंट है जो कि है, ठीक है, तो हम उसके थ्रू और बाकी चीजों को करते हैं, उसे हम लेमा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, जो इसका एक फॉर्मूला है जो कि है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे जो डिविडेंड है, डिवाइजर है, ये क्या चीज होती है? अगर आपको नहीं आता तो फिर भी मैं बता दूंगी। इसके थ्रू, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में जो ये पार्ट होता है इसे डिवाइजर हम कहते हैं, ये हमेशा छोटा रहता है, एंड ये डिविडेंड है, एंड यहाँ के पार्ट को हम क्वेश्चन बोलते हैं, एंड जो माइनस करने के बाद जो बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है 135 एंड 225। यहाँ पे बोला गया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, मतलब बोला गया है हमें कि एल्गोरिथम का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्म यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। 135 एंड 225 अब कैसे करेंगे? तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे मैं हमेशा छोटा नंबर लूंगी, हमेशा छोटा नंबर लेना है 135 एंड डिवाइड करना है 225 से। अब मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो मुझे पता है 135 इंटू 1 करूंगी तो वही आएगा 135, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देन मैं डिवीजन करूं तो यहाँ पे नंबर ज्यादा हो जाएंगे, तो मुझे 1 से ही करना होगा। तो 135 1 जा 1, तो यहाँ पे 135 लिख दिया मैंने। 5 में 5 गया 0, और 12 यहाँ पे 12 आ जाएगा बिकॉज ये यहाँ पे चला गया, 1 यहाँ पे गया, तो 12 में 3 गया तो कितना बचा 9, एंड 1 में से 1 गया तो 0। देन बात करते हैं अभी हमने ये 90 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरा ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यूज करके मुझे सभी को सॉल्व करना है। डिविडेंड मतलब कि मेरा ये वाला अमाउंट, एंड डिवाइजर मतलब ये वाला अमाउंट, क्वेश्चन मतलब ये वाला अमाउंट, एंड रिमाइंडर मीन्स दिस वन, ओके। तो यहाँ पे 225 इज इक्वल टू 135 लिया इंटू 1 प्लस 90 लिया। कैसे आया? मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 135 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 135 प्लस 90 करेंगे तो 225 आता है, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब मेरे पास फिर भी मुझे हमेशा यहाँ पे क्या करना है, 0 निकालना है, मतलब कि मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 लाना है मुझे। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता मुझे एक डिवीजन करते रहना है। तो अभी मेरा 0 तो आया नहीं है, तो यहाँ पे 90 है, इसलिए मैं यहाँ पे 90 जो है तो 90 को लिया, एंड ये अगेन मैं डिवाइजर एंड रिमाइंडर का डिवाइड करूंगी, तो यहाँ पे 90 लूंगी बिकॉज इज अ स्मॉल नंबर, हमेशा यहाँ पे लूंगी, एंड 135 डिवाइजर। अब अगेन मैं डिवाइड करूंगी तो 90 1 जा 9, 92 जा करेंगे तो 180 आएगा, इसलिए मैं 90 1 जा 90 कर रही हूँ, तो यहाँ पे 90 लिखा। 5 में 5 गया तो 5 में 0 गया तो 5, एंड यहाँ पे 13 है, 13 में 9 गया तो 4। अब मेरा 45 आंसर आ रहा है। अगेन मेरा 0 आया नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे अब क्या करूंगी, तो 90 लिखा मैंने यहाँ पे अगेन। पहले तो यहाँ पे 135 लिखा था इज इक्वल टू 90 लिखा। 90 क्या था? मेरा डिवाइजर है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा क्या आया, यहाँ पे 90 आया ना, तो डिवाइजर मेरा कितना आ गया, 90 आ गया। तो 90 में यहाँ पे लिखूंगी एंड देन मल्टीप्लाई करूंगी 1 से। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो 90 इंटू 1 किया प्लस 45 जो मेरा आंसर आया वो 45 लिखा मैंने। तो देन अब अगेन मैं क्या करूंगी, देखो आप यहाँ देख सकते हो, पहले मेरा 90 आया था, देन मैंने अगेन इसको और इसको डिवाइड किया, इसे इधर लिखा, और देन मैंने अगेन डिवाइड किया तो 90 1 जा 19 और प्लस 45 किया तो 135 आ गया। लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए, 0। देन अगेन मैं डिवीजन करूंगी तो 45 डिवाइड 90 ऐसा करूंगी, तो 45 डिवाइड 90 करूंगी तो 45 2 जा 90 होता है, तो 2 इधर लिखा, 90 45
2 जा 90, तो 90 लिखा तो 0, अब 0 आ गया मेरा, तो 90 इधर लिखा था मैंने, देन यहाँ पे 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। अब मेरा परफेक्ट आ रहा है, तो अब मेरा 45 जो है वो मेरा क्या हो गया, HCF हो गया, क्या हो गया, HCF। तो 45 मेरा क्या हो गया, HCF। क्यों हुआ HCF, बिकॉज की रिमाइंडर मेरा 0 है, तो जब 0 होगा तो यहाँ वाला जो डिवाइजर होगा वो 45 आपका HCF हो जाएगा, कॉमन हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45।